नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज जो है ये श्री हंसलोक आश्रम के द्वारा ये हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान में 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, विशिष्ट संस्थाओं से लोग आए हैं और इसी कड़ी में श्री ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जो सतपुली में उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं और वृद्धाश्रम को संचालित कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी से। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी लोग कि आप जैसे समाज सेवी स्वस्थ रहें आप, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप बेहतर रूप में मानसिक और शारीरिक और हर तरह से समाज की सेवा कर पाएंगे। सर, आज जो कार्यक्रम था यहाँ पे माता मंगला श्री जी का और भोले जी महाराज का जो आज हंस जयंती है, इस पर आप क्या कहेंगे और ये जो कार्यक्रम है इसको आप किस रूप में देखते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? जी, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो कार्यक्रम ठीक था। जन कल्याण समिति के नाम से जन कल्याण समारोह जी, ये कार्यक्रम था और मेरा एक विशेष काम था माता मंगला जी से, भोले महाराज जी से। जी, मेरे 3 साल से एक उम्मीद थी कि मैं इनसे नहीं मिल पाया। जब मेरा आश्रम का उद्घाटन हुआ था जी, उस टाइम माता जी द्वारा जो है ये घोषणा की गई थी कि हम आपके आश्रम को सारी व्यवस्था देंगे जी। लेकिन 3 साल के बाद आज तक मुझे उनसे न मुलाकात मेरी हुई है, न उनका कोई पत्र व्यवहार मेरे से हुआ है। जी, मैंने कई पत्र दिए लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाए। जी। आज मैं बहुत जटिल परिस्थितियों में आना पड़ा, जबकि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, इससे फिर भी मुझे आना पड़ा और मैंने आश्रम के बारे में जो भी कहा था उसकी याददाश्त उनको दोबारा से रिपीट कराई है और उनको अपने कागज दिए हैं और उन्होंने ये अनुशासन दिया कि हम इस फाइल पे ज़रूर कार्रवाई करेंगे। सर, दूसरा, आप समाज सेवी हैं और आपने बहुत कुछ उत्तराखंड के अंदर दिया है। पहाड़ जिसमें कहते हैं कि यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं, आपने पहाड़ जैसे विषम परिस्थिति और पहाड़ जैसी समस्याओं के बीच में लोगों को जीने का एक स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किया है, लोगों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया है। आपने कई कार्यक्रम किए हैं और कई बार जब ये सरकारी कार्यक्रम होते तो उसमें आपका नाम आता है। अभी कोटद्वार में बीच में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी आपको जो है सम्मानित करने के लिए वहाँ पर नाम पुकारा गया, लेकिन आप नहीं पहुँचे थे। हंसलोक जो आश्रम है, श्री माता मंगला जी और श्री भोले जी महाराज जी, सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और वास्तव में उन्होंने बहुत कुछ सरकार को, समाज को दिया है। लेकिन विगत कुछ समय से लोगों की शिकायत है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं कि उन्हें बच्चों की फीस भी नहीं मिली वहाँ से, और तमाम जो उन्होंने कई विद्यालयों को गोद भी लिया है। लेकिन आज शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र के कारण, शिक्षा में जो हमारे पहाड़ों में स्थिति आज ख़राब हो रही है, विद्यालय शिक्षा ख़त्म हो रही है और विद्यालय नहीं उच्च शिक्षा में भी काफ़ी गिरावट आई है। जैसे कोटद्वार पीजी कॉलेज है, वो श्रीदेव सुमन से उसको एफिलेटेड कर दिया गया, लेकिन वहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल ख़त्म हो रखी हैं, नगण्य हैं। कोई कहता स्टाफ नहीं, कोई कुछ है। आज की स्थिति में उत्तराखंड के अंदर हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े। तो इसमें आप क्या आकांक्षा करते हैं कि क्या हंसलोक या जो हंस आश्रम है, माता मंगला जी हैं, जिस तरह से ये विद्यालयों को गोद ले रहे हैं, अगर अपने स्कूल खोलें, अपने ही जिस तरह के एकेडमिक सेंटर बनाएं या ऐसे पैरामेडिकल या इस तरह के संस्थान बनाएं, तो इससे क्या, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, माता जी जो हैं, जिस तरह से हरिद्वार में गंगा बह रही है जी, इसी तरह से उनका पैसा बहा रहे हैं जी, लेकिन उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो उनको दिशा से भटका देते हैं। इसलिए उनको कोई ज्ञान सवारी नहीं, जो उन्होंने कह दिया वो सही है जी। और इसलिए वो स्कूल के, कॉलेजों के बारे में, शिक्षा के बारे में उनका ध्यान कम है जी, और जिन कॉलेजों को गोद लेते हैं क्योंकि वो कॉलेज बने कॉलेज हैं, उनमें खाली उन्होंने डिक्टेटरशिप चलानी है जी, और डिक्टेटरशिप चला के ही उनका फ़ायदा हो जाता है। अपनी स्कूल बनाने में तो उनको बहुत टाइम लगेगा और बड़ा नुकसान रहेगा, लेकिन इन बीच वालों को जो है उससे फ़ायदा मिलेगा। जी। कोटद्वार में एक विद्यालय खुला था गैलेक्सी इंटरनेशनल करके, और उसके जो है बहुत रिच आदमी का वो विद्यालय था, लेकिन उसमें एक बड़ी चर्चा सामने आई थी। हालांकि कोई हमारे पास उसके कोई दस्तावेज नहीं है क्या था, लेकिन उसमें भी बहुत बच्चों की फ़ीस देने की एक बात हुई थी, जिसमें कि बड़े संपन्न घर के बच्चे पढ़ते हैं।
लेकिन बाद में वो मामला विद्यालय ही बंद हो गया है। जो भी हो, उसमें कुछ शिकायत गई है। तो जो वास्तव में जनता की जो मेन प्रॉब्लम्स है, जो शिकायतें हैं, जो वास्तविक सत्यता है, वो क्या माता मंगला जी तक नहीं पहुंच पाती हैं, या अगर पहुंचती हैं तो उसको इग्नोर कौन करता है वहाँ पर? जी। ये कहा था इन लोगों ने कि जो भी गरीब बच्चों है, गरीब बच्चों को हम ऐड देंगे और जिस कॉलेज में वो रहते हैं वहाँ की जो भी फीस पड़ते हैं वो फीस को वो देंगे। लेकिन पहले उन्होंने दी है और एक बार देते दोबारा नहीं दी, जबकि 3 साल के लोगों ने बॉन्ड भरे हैं कि 3 साल तक हमारे इस बच्चे को जो है आपने फीस देनी है, और वो स्वीकार करते हैं उससे। और फिर 3 बार दोबारा एक बार फीस देने के बाद दोबारा फीस को देते नहीं है। ये बिचौले लोग ही मिसगाइड करके और वो फीस बंद करा देते हैं, ताकि कोई बच्चा अधूरे में रह जाता, अधूरे में स्कूल की छूट के घर आ जाते हैं। तो इस तरह से चौहान जी ने कुछ बातें सामने रखी हैं जो छन के आ रही हैं। और जिस उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों को लेकर के हंसलोक आश्रम, माता मंगला जी और श्री भोले जी महाराज ने एक रास्ता, एक मिशन, एक जन सेवा का कार्य शुरू किया था। कहीं ना कहीं ये कार्य जो है, जिस तरह से तमाम लोगों के बयानात आ रहे हैं कि ये कुछ लोग ऐसे संस्था में आ गए हैं कि जो पहाड़ की जन समस्याओं को और पहाड़ की ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को हंस संस्था के द्वारा, हंस फाउंडेशन के द्वारा, उसमें उम्मीदों को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। तो इस पर कुछ इसी क्रम में ये भी आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन होता ऐसा है कि ये बात जो है माता जी तक पहुंचती नहीं है। माता जी की भारी बात खत्म हो जाती है। तो एक अच्छे क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी कोई भी की मांग जो है यहाँ से स्वीकृत नहीं हो पाती, क्योंकि